हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। बहुत बहुत नमस्कार भाई, आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। बायो फार्मास्यूटिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज के सेशन को। तो बिल्कुल समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे हमारी बायो फार्मास्यूटिक्स का। क्योंकि देखिए सेशंस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और कल की क्लास आपने हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की, आप लोगों को बड़ा ही मजा आया था। तो मैं आज की बायो फार्मास्यूटिक्स की क्लास में भी आप लोगों को उतना ही मजा देने वाला हूं। चलेगा जी। तो देखिएगा, बायो फार्मास्यूटिक्स के बारे में बात करें तो बायो फार्मास्यूटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम लोग देखेंगे कि बायो फार्मास्यूटिक्स हमारा है होता क्या है। 6 सेमेस्टर हमारा है। मेरा नाम पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मैं पुनीत भाई बुलाते हैं, और बीएसपी फार्मेसी में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आप सभी लोग बीएससी फार्मेसी के कोर्स को ज्वाइन किए, बीएससी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके, और आप सभी लोगों को जितने रुपए आपने ज्वाइन किया था, है ना, उतने रुपीज का कंटेंट ऑलरेडी मिल चुका है। अब ये समझिए कि आप लोगों को लाइव क्लासेस तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले बात करेंगे बायो फार्मास्यूटिक्स हमारा क्या होता है। देखिए, बायो और फार्मास्यूटिक्स यानी कि हमारा क्या बेटा जी, बायो मतलब रहेगी हमारी बॉडी, और फार्मास्यूटिक्स मतलब रहेगी हमारी ड्रग यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। ठीक है जी, आई बात समझ में। तो यानी कि अगर जो मैं बात करता हूं तो बायो फार्मास्यूटिक्स हमारी क्या होती है, स्टडी ऑफ हाउ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, डोजेज फॉर्म एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि बायो फार्मास्यूटिक्स यानी कि एक हमारी ऐसी स्टडी, किसकी बेटा जी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। मतलब कि क्या, कि हमारी ऐसी स्टडी किसकी बेटा जी, हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की, किसी भी ड्रग की, किसी भी डोज फॉर्म की, या फिर हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, जो हमारा क्या कर रहा हो, अफेक्ट कर रहा हो किसको, हमारे एडीएमई को, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं। अगर जो स्कोप के बारे में बात करें तो असेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ड्रग बिहेवियर इनसाइड द बॉडी, कि हमारा क्या है, बायोफार्मास्यूटिक्स क्यों जरूरी होता है, ताकि कि जो हमारी ड्रग का हमारी बॉडी के अंदर जाकर के क्या बिहेवियर है ना, कैसे हमारी बॉडी उसके लिए काम कर रही है, कैसे क्या हो रहा है, ये सब कुछ हमारा इसको अंडरस्टैंड यानी इनको समझने के लिए ही हमारा बायोफार्मास्यूटिक्स को हम लोग स्टडी करते हैं। अगर जो बायोफार्मास्यूटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा जी। आगे बात करते हैं भाई, बायोफार्मास्यूटिक्स में हम लोग बात करेंगे हमारे एडीएमई इन सब चीजों के बारे में। तो हमारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, इन सब के बारे में हम लोग बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर अपना स्टडी करते हैं जी। तो अब हम लोग बात करेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स के इंपोर्टेंस के बारे में, कि बायोफार्मास्यूटिक्स का इंपोर्टेंस क्या होता है। तो देखिएगा, बायोफार्मास्यूटिक्स हमें हेल्प करता है हमारी ड्रग को इफेक्टिवली, कि हमारी जो ड्रग है वो हमारी इफेक्टिव रहे, उस तरीके की हम उसकी डिजाइनिंग करें। यानी कि ड्रग के फॉर्मुलेशन, यानी कि जो हम ड्रग बना रहे हैं उसकी डिजाइनिंग ऐसी की जाए। भाई आपने देखा होगा, कोई दवाई गोल आती है, किसी किसी दवा पर बीच में हमारा ऐसे लाइनिंग रहती है, कोई कोई दवा हमारी इस तरीके की आती है। तो हमारी ड्रग की डिजाइनिंग इफेक्टिवली हो सके, है ना, ताकि जो हमारी ड्रग का फॉर्मुलेशन हम ऐसा करें, उसकी डिजाइनिंग ऐसी करें कि उसका इफेक्ट हमें देखने को मिले, इसके लिए हमारा बायोफार्मास्यूटिक्स इंपोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ हमारा ऑप्टिकल ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी, कि हमारा क्या है बेटा जी, हमारा कि हमारी जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है, साथ ही साथ जो हमारी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है उसको इनहेंस किया जा सके, यानी कि उसको क्या है, बढ़ाया जा सके। क्योंकि भाई हमारी बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें, हमारी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी जितनी अच्छी होगी, हमारी ड्रग उतनी ही ज्यादा हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी और उतना ही ज्यादा हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। वहीं पर ही बात की बेटे जी, हमारा फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक में एक इंपॉर्टेंट रोल, एक की रोल, एक महत्वपूर्ण योगदान, यानी कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कौन बेटा जी, हमारा बायो फार्मास्यूटिक्स। और अगर जो हम लोग बात करें, हमारा असेंशियल रहता है किसके बेटे जी, हमारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए, यानी कि क्या, जो हमें नॉर्मली हमारे अप्रूवल चाहिए होते हैं, जैसे कि हमारा एफडीए का, पीसीआई गाइडलाइंस का, तो इन अप्रूवल्स के लिए हमारा बायो फार्मास्यूटिक्स हमारा क्या होता है, असेंशियल होता है, यानी कि जरूरी होता है। अगर जो बायो फार्मास्यूटिक्स के आप लोगों को इंपोर्टेंस भी क्लियर हो गए हो तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा।
अब बायोफार्मास्यूटिक्स में हमारे की कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे भाई? एब्जॉर्प्शन रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, मेटाबॉलिज्म रहेगा और एक्सक्रीशन रहेगा। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या कि जो हमारी ड्रग है वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड स्ट्रीम यानी कि हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद हमारी वो ड्रग जो है वो हमारे क्या अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी कि सेपरेट हो रही है, स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। अब उसके बाद में मेटाबॉलिज्म क्या कि हमारी जो एक्टिव ड्रग थे वो इनएक्टिव ड्रग में या फिर हमारी इनएक्टिव ड्रग एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होकर के हमारी ड्रग का ब्रेक डाउन हो रहा है। जो उसमें से हम लोगों को जरूरी चीज थी वो हम उसमें से हमारी बॉडी रख लेगी, जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकाल देगी। और एक्सक्रीशन मतलब क्या हो गया? तो हमारी जो ड्रग है वो अब हमारी बॉडी से बाहर आ रही है, रिमूव आउट हो रही है, एलिमिनेट हो रही है। ठीक है जी, चलेगा। अब बात करते हैं बेटा जी हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी बायोफार्मास्यूटिक्स को। जैसे कि हमारे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, कि हमारी किसी भी ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया हमारी बायोफार्मास्यूटिक्स को अफेक्ट करती है। जैसे कि सोल्युबिलिटी ड्रग की, उसकी पीके वैल्यू, मोलिकुलर साइज कैसा है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। वहीं पर ही हमारी डोजेस फॉर्म क्या है और उसको किस रूट के थ्रू ले रहे हैं, यानी कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है उसका, ये भी हमारी ड्रग की बायोफार्मास्यूटिक्स को अफेक्ट करती है। यानी कि जैसे कि हमारी टैबलेट है, कैप्सूल है, आईवी रूट के थ्रू ले रहे हैं, आईएम रूट के थ्रू हम लोग ले रहे हैं, यानी कि इंट्रावीनस ले रहे हैं, इंट्रामस्कुलर ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर हमारा भी रहता है यहाँ पर हमारा, जैसे कि हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पीएच कितना है, एंजाइम्स कैसे वर्क कर रहे हैं, या फिर ब्लड का फ्लो कैसा है, और हमारा ड्रग ड्रग का इंटरेक्शन और ड्रग फूड का इंटरेक्शन कैसा है। भाई देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ये दवाई खाना खाने के बाद लेना, ये दवाई खाना खाने से पहले ले लेना, ये दवाई इस दवा के साथ में लेना, ये दोनों दवा एक साथ में बिल्कुल मत लेना। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर्स हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो भाई ये सभी के सभी फैक्टर्स हैं जो हमारी किसी भी ड्रग के बायोफार्मास्यूटिक्स को अफेक्ट कर सकती हैं। अगर जो यहां तक की क्लास मेरे प्यारे प्यारे गुड्डू गुड़ियाओं को, मेरे प्यारे प्यारे चैंपियंस को क्लियर हो गई हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। चलेगा। अब हम लोग देखिए एडीएमई प्रोसेसेस इन बायोफार्मास्यूटिक्स के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा ये एडीएमई प्रोसेस है ये किस तरीके से हमारे बायोफार्मास्यूटिक्स में हेल्प करता है। देखिए हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमें यहां पर देखने को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हमारा रोल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन और टिश्यू बाइंडिंग का हमें यहां पर रोल देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिज्म जहां पर हमारा फर्स्ट पास इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लीवर एंजाइम यानी कि सीवाईपी, साइटोक्रोम P450 कैसे काम कर रहा है। और एक्सक्रीशन के लिए हमारा रीनल, हमारा बाइलरी, हमारा और हमारा क्या है कुछ अदर रूट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क हो गया, हमारा स्वेट हो गया। इस तरीके से हमारा क्या होता है, जो ड्रग है वो हमारी बॉडी से बाहर आती है। तो हमारे क्या है कि अलग अलग प्रोसेस है किस तरीके से बायोफार्मास्यूटिक्स में हमारे हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बायोफार्मास्यूटिक्स की एप्लीकेशंस के बारे में कि व्हाट आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स। जैसे कि हमारा फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के लिए, यानी कि हमारे ड्रग की डिलीवरी को इंप्रूव करने के लिए, क्लिनिकल फार्मेसी और थेरेप्यूटिक्स यानी कि हमारे क्या बेटा जी डोजिंग शेड्यूल को गाइड करने के लिए, साथ ही साथ बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस स्टडी यानी कि हमारा क्या बेटा जी जो ड्रग की इफिकेसी है वो किसको एंश्योर करने के लिए कि कितना इफेक्टिव हमारी ड्रग होगी, और रेगुलेटरी हमारा कंप्लेंट्स यानी कि हेल्प इन ड्रग अप्रूवल, कि ड्रग का हमें अप्रूवल चाहिए, जैसे एफडीए का अप्रूवल चाहिए, यानी कि पीसीआई गाइडलाइन को फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। इन सब के लिए भी हमारा क्या है बायोफार्मास्यूटिक्स एक हमारा क्या बेटा जी इंपॉर्टेंट, यानी कि हमारा क्या इन सब एप्लीकेशंस के लिए हमारे सभी के सभी क्या है हमारी बायोफार्मास्यूटिक्स के एप्लीकेशंस हैं। अगर जो इतनी बात क्लियर हुई हो तो फटाक से भाई चैट सेशन में कंफर्म करेंगे, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। फटाफट चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई अगर जो आप सभी लोगों को इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई हो तो जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा जी अगर जो आप सभी लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई हो। फिर हम लोग बात करेंगे, हमारा स्टार्ट करेंगे किसको, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी को, कि हमारा क्या है कि क्या मैकेनिज्म होता है हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन का जीआईटी के थ्रू, हम लोग इसके बारे में अपना स्टडी करने वाले हैं जी। जल्दी से कंफर्मेशन दीजिएगा। तो देखिएगा अगर हम लोग ड्रग एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ड्रग एब्जॉर्प्शन हमारा क्या होता है, सिंपली भाई हमने कोई ड्रग ली वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसे पहुंच रही है, यही हमारी प्रक्रिया ड्रग एब्जॉर्प्शन के अंदर आती है। यहीं पर ही हमारा क्या जाता है, यहीं पर ही हमें देखने को मिलता है हमारा किसके बारे में बेटा जी, हमें यहीं पर ही हमारा स्टडी करने को मिलता है हमारा बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। तो देखिएगा मैंने जो आपको बोला कि ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना ड्रग का, यही ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखिएगा drug absorption is the process by which a drug move from the site of administration into the blood stream।
यही बात मैंने आपको बोली कि साइट ऑफ एडमिशन, जैसे मैंने कोई ओरली दवा ली तो वो मैंने जब ली वो मेरे स्टमक में गई, इंटेस्टाइन में गई, वहां से एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो मेरे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने तक कि ड्रग एब्जॉर्प्शन हमारा क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर हमारी जो हम दवा ले रहे हैं वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के ब्लड स्ट्रीम यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने तक यही हमारा क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है। बात की जाए डिटरमाइंस ड्रग बायो अवेलेबिलिटी एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट, और जो हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन है क्या करते हैं, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी और उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट को बेसिकली क्या करते हैं बेटा, हमारे डिटरमाइन करने में हमारी सहायता करता है। बात करते हैं हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन इन द जीआईटी, अलग अलग रूट्स होते हैं, जैसे कि हमारा पैसिव डिफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखने को मिलेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस जहां पर हमारा पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस हमें देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखिएगा अगर जो मैं मैकेनिज्म के बारे में बात करूं ड्रग एब्जॉर्प्शन के, तो पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, ये सब के सब हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैसिव डिफ्यूजन के बारे में, यानी कि मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म हमारा रहता है। अगर जो मैं यहां पर बात करूं तो हमें यहां पर कोई एनर्जी, कोई कैरियर रिक्वायर्ड नहीं रहता, यानी कि नो एनर्जी नो कैरियर रिक्वायर्ड। तो देखिएगा मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि क्या, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमारे ड्रग मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। भाई आप अपने हाथ में एक पेन लीजिएगा, मैं यहां पर अपने हाथ में एक कॉपी लेता हूं और मैं इस कॉपी को क्या करता हूं, यहां से नीचे की तरफ ड्रॉप करता हूं, अगर जो आपको दिखाई दे रही होगी, मैं ऊपर से इसको नीचे की तरफ छोड़ता हूं। मेरे को इसको छोड़ने में कोई भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है और कोई भी मुझे इसका कैरियर, आप देखो ये नीचे खुद ही आ रही है, मुझे इसको लाने के लिए नहीं करना पड़ रहा है। वहीं मैं इसको यहां से नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जाऊंगा तो देखो मुझे एनर्जी भी लगेगी और मुझे एक कैरियर यानी कि एक सपोर्ट की भी जरूरत पड़ रही है, पर लेकिन ऊपर से नीचे लाने के लिए हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। यही हमारा क्या होता है कि हमारे ड्रग मॉलिक्यूल का जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है तो वहां पर हमें ना तो किसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ना ही कोई कैरियर रिक्वायर्ड हमें रहता है। ठीक है जी। मोस्टली जो हमारे लाइपोफिलिक और नॉन आयोनाइज्ड ड्रग है उसके लिए हमारा क्या बेटा, हमारा पैसिव डिफ्यूजन कार्यरत रहता है। एग्जांपल है इसके लिए हमारा एस्प्रिन, अल्कोहल, डाइजीपाम, ये सब हमारे क्या है, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होने वाले हमारे ड्रग्स के नाम है। बात करते हैं बेटा हमारा मैकेनिज्म का हो ड्रग डिसोल्यूशन इन जीआईटी फ्लूइड के बारे में। तो देखिए हमारा जो लाइपोफिलिक ड्रग रहेगी वो क्या करेगी बेटा, हमारा सबसे पहले लिपिड बायलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को हमारा क्रॉस करेगी। ठीक है जी। वहां से क्या होगी बेटा जी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगी। फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमारा होगा, जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा यहाँ पर किसके बेटा जी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। ठीक है। आगे आ जाता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारा क्या होगा बेटा जी, ये हमारा क्या होता है, कैरियर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है, यानी कि हमें यहां पर क्या है, कैरियर की आवश्यकता पड़ती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट यूजिंग कैरियर प्रोटीन विदाउट हमारा एनर्जी, कि हमें यहां पर कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैरियर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने कॉलेज में पैदल जा रहे थे तो आपको एनर्जी और भाई आपको चीजें लग रही है, वहीं पर ही क्या हुआ कि आपको एक बाइक वाले भैया ने लिफ्ट दे दी कि मैं आपके कॉलेज के सामने आपको ड्रॉप कर दूंगा, तो अब आपकी एनर्जी कुछ नहीं लग रही है पर आपको कॉलेज तक पहुंचने में आपको कैरियर की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है जी। तो हमारा देखिएगा फ्लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ रहेगा, यानी कि क्या, हायर से लोअर की तरफ रहेगा। कैरियर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हमारा यहां पर रहता है। एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा जैसे कि ग्लूकोज, हमारा विटामिन B12, दीज ऑल आर अवर एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कि हमारा जो ग्लूकोज होगा, विटामिन B12 होगा, इनका एब्जॉर्प्शन हमारा किसके थ्रू होगा बेटा जी, हमारे किसके थ्रू होगा बेटा जी, हमारे बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होगा। ठीक है। मैकेनिज्म की बात करें तो ड्रग बाइंड करेगी स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन के साथ में, उसके बाद में वो क्या बेटा हमारा कन्फर्मेशनल चेंजेस हमें वहां पर देखने को मिलेंगे और फिर वहां से हमारा क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन साइड में जो हमारी ड्रग है वो रिलीज हो जाएगी। चलेगा। बात करते हैं हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो हमारे यहां पर क्या होता है बेटा जी, हमारा कैरियर मीडिएटेड और हमारा क्या होता है बेटा जी, यहां पर हमें एनर्जी की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी कि क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट यहां पर काम होगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए हम नाव चला रहे हैं, ठीक है, पानी का बहाव इस तरफ है, क्या है, पानी का बहाव इस तरफ है भाई, पानी का बहाव इस तरफ है और जो हम अपनी नाव लेकर के जा रहे हैं वो इस साइड लेकर के जा रहे हैं। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो भाई हमें कैरियर और एनर्जी दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग एनर्जी टू मूव ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में यहां पर चीजें मूव हो रही हैं।
ठीक है जी। हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस हमारी रहती है विद हमारा क्या बेटा सैचुरेशन इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा लीवोडोपा, आयरन, कैल्शियम, ये सब के सब हमारे क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट को थ्रू एब्जॉर्ब होने वाली हमारी मेडिकेशन है। मैकेनिज्म क्या होता है, हमारी जो ड्रग है वो कैरियर प्रोटीन के साथ में बाइंड करती है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है जो कि एनर्जी को प्रोवाइड कराता है, जो कि हमारा कैरियर यहां से हमें जरूरत पड़ती है, और हमारा क्या बेटा जी लोअर कंसंट्रेशन से, यानी कि देखो नीचे सब ऊपर की तरफ, यानी कि लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव करते हैं और फिर हमारे क्या ब्लड स्ट्रीम में यानी कि हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचते हैं। बात करते हैं हमारे एंडोसाइटोसिस, जहां पर हमारा पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस आएगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन हमारा एंगल्फ ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द हमारा वेसिकल्स, कि हमारा क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एंगल्फ कर रही है किसको बेटा जी, हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स को, कहां से, हमारे ब्लड वेसल्स से। यहां पर हमारा ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस रहती है, हमारे लार्ज मॉलिक्यूल के लिए हमारा एंडोसाइटोसिस का उपयोग होता है, जैसे कि हमारे इंसुलिन, फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है जी। पिनोसाइटोसिस मैकेनिज्म और फैगोसाइटोसिस हमारा क्या होता है, देखो पिनोसाइटोसिस हमारा क्या होता है बेटा जी, स्मॉल मॉलिक्यूल को एंगल्फ करना वेसल्स से जैसे कि विटामिन, और फैगोसाइटोसिस हमारा क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को एंगल्फ करना, कहां से बेटा जी, और उनको ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कि हमारा क्या है नैनो पार्टिकल्स जो हमारे रहेंगे, और फिर ड्रग जो हमारी क्या होगी बेटा जी वो रिलीज होगी सेल में, और हमारा वहां से क्या आ जाएगी बेटा जी हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। अब बात करते हैं हमारे कौन कौन से फैक्टर्स है जो जीआईटी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर जो आप सभी लोगों को यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। आप मुझे कंफर्म कीजिएगा कि क्या आप लोगों को बायोफार्मास्यूटिक्स की ये क्लास कल एचडीटी की तरह ही समझ में आ रही हो, तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा माय डियर चैंपियंस। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, चलेगा जी। तो देखिएगा हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे जीआईटी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा बेटा जी फिजियोकेमिकल फैक्टर, जैसे ड्रग की सोल्युबिलिटी कैसी है, यानी कि एक्वस है या फिर लिपिड सोल्यूबल है। वहीं पर भाई हमारे मॉलिक्यूल साइज, जितना मॉलिक्यूल साइज छोटा होगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, जितना मॉलिक्यूल साइज बड़ा होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन हमारा स्लो होगा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जैसे कि पीएच वैल्यू कितनी है, पीके इंपैक्ट हमारा कितना है, तो ये सब कुछ हमारा। सेकंड हमारा रहता है बेटा जी हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर हमारा, ठीक है जी। हमारा यहां पर हमारे जैसे जी जीआईटी मोटेलिटी हमारी कैसी है, गैस्ट्रिक एम्पिटी टाइम कैसा है, भाई गैस्ट्रिक एम्पिटी टाइम में हमारा कितना है, ये सारी चीजें, पीएच कैसा है जीआईटी फ्लूइड का हमारा, वहीं पर हमारा एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हमारा कैसा है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैसा है, तो ये सब के सब हमारे आ जाते हैं। आगे बात करते देखिए, अगर जो हम लोग समरी के बारे में बात करते हैं, हमारा पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसफर और एंडोसाइटोसिस के बारे में, तो देखिएगा पैसिव डिफ्यूजन के बारे में बात करें तो कोई एनर्जी, कोई हमारा कैरियर यहां पर रिक्वायर्ड नहीं रहता है, एग्जांपल है एस्प्रिन और एल्कोहल। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एनर्जी नहीं जरूरत पड़ेगी, कैरियर की हमें यहां पर आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि एग्जांपल हमारा है ग्लूकोज, विटामिन B12। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, भाई कैरियर और एनर्जी दोनों की जरूरत पड़ेगी, कैरियर हमारे एनर्जी और कैरियर दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि एग्जांपल हमारा लीवोडोपा, आयरन। एंडोसाइटोसिस, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, कैरियर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एग्जाम्पल हमारा इंसुलिन, फैट सोल्यूबल विटामिन अपने, ठीक है जी। और यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा जीआईटी के थ्रू हमारा एब्जॉर्प्शन की कहानी होती है, जो कि यहां पर मैंने आप लोगों को बताई। अब आप लोग मुझे चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा कि बायोफार्मास्यूटिक्स की पहली क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। और जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से एक प्रोमिस किया हुआ है, क्या प्रोमिस किया हुआ है भाई, कि मैं आप सभी लोगों की लाइव क्लास चलते चलते ही आपकी पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो जो ये क्लास हमारी हो रही है ना जी, जो हमारी ये क्लास हमारी हो रही है, इस क्लास के चलते चलते ही हम इसकी पीडीएफ इसके साइड में ही अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जस्ट अ सेकंड, आई एम डूइंग दैट। और जो मैंने आपसे प्रोमिस किया था मैं उसको पूरा का पूरा कर करके ही दिखाऊंगा, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं, सबमिट भी मैंने कर दी है, और आपको साथ के साथ पीडीएफ भी मिल जाया करेगी, क्योंकि मैंने जो वादा किया है तुमसे पूरा करके दिखाएंगे, है ना जी। तो वही चीज हम यहाँ पर आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो वही मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करने लग रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको 2 लेक्चर का पीडीएफ आज एक ही दिन में पढ़ा दिया है, और दोनों के दोनों पीडीएफ मैंने आपके लेक्चर के साइड में अपलोड कर दिए मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का
मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है और यहां पर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं। देखिएगा, ये रहा आपका पीडीएफ नंबर 1 लेक्चर की साइड में ही। अभी थोड़ा सा लोड लेने में ये रहा, ठीक है। और जो मैंने दूसरा पीडीएफ आपको पढ़ाया ये भी इसी के साइड में मैंने आपको अपलोड करा दिया है और ये रहा आपका दूसरा पीडीएफ भी, ठीक है जी। बिल्कुल डिले नहीं होगा, जो बोला है वो करके दिखाएंगे और अपना प्रॉमिस पूरा करके दिखाएंगे। तो इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, चलो ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।